हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष ज्ञान में गंगा को बहा रहा हूँ और ज्योतिष ज्ञान में इस समय सावन चल रहा है, तो अभी तो ज्योतिष से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी नहीं रख रहा हूँ, अभी शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार फिर से गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस समय सावन का मंत्र चल रहा है, तो भोलेनाथ का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो एक भोलेनाथ का भी महामृत्युंजय मंत्र हो जाए एक बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। तो आज मैं चलते हैं और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो शिव का प्रिय मास है सावन, इसका पार्ट मैं सेकंड लेकर आ गया हूँ आपके पास। ये पार्ट सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, उसको बहुत ध्यान से आप देखिए। और आज मैं थोड़ा सा मंत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर और क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं या जिस तरीके से विधि विधान है शिव जी की पूजा का, वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र उपासना में क्या क्या है। मैं पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय आदि मंत्रों से विशेष महिमा है। देखिए, इन दो मंत्रों की तो विशेष महिमा है ही है। इन मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र के जप अनुष्ठान से सभी प्रकार के मृत्यु भय दूर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इन दो मंत्रों का विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मृत्यु का भय है या जो कहीं ना कहीं कोई आपातकाल या कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होगी, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपके जीवन से दूर चली जाएगी शिव जी के प्रभाव से। वहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि, मतलब किसी चीज़ की कमी ही हो जाना या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता। देखिए, दो भावों में बहुत समस्याएं आती हैं। या तो जीवन में उस चीज़ की बहुत कमी है या फिर उस जीवन में बहुत ज़्यादा भरमार है। दोनों केस नहीं होने चाहिए, समभाव होना चाहिए, इक्वल केस, यानी कि कहीं ना कहीं न ज़्यादा न कम, बिल्कुल बीच का भाव होता है जीवन में, तो खुशहाली रहती है। तथा महामारी की शांति के लिए, जैसे आजकल देखिए कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो इसकी शांति के लिए भी कहीं ना कहीं अगर पूरा विश्व मिलकर शिव जी की उपासना करे तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की अनुकंपा भी होगी, है ना। क्योंकि देखिए, इस समय बहुत जगह बाढ़ आ रही है, बहुत जगह भूकंप, भूचाल, इस तरह की एक्टिविटियाँ होती रहती हैं। आदि अनुष्ठान विशेष फलदायी होता है। यही नहीं, शिवोपासना ओम नमः शिवाय में पार्थिव पूजा का भी विशेष महत्व होता है। पार्थिव पूजा मतलब उनकी शिवलिंग बनाकर कैसे उनकी पूजा उपासना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिव जी की मानस पूजा, अब शिव जी की मानस पूजा भी कई तरीके की है, इसको भी समझिए, का भी महत्व है। साधक जिस रूप में इनको पूजे, फल तो मिलता ही है। शिव जी के पूजन में शिवलिंग, ध्यान दीजिएगा, शिव जी के पूजन में शिवलिंग का विशेष प्रयोग है। शिव परमात्मा यानी शिव जी के कल्याणकारी स्वरूप का नाम है। लिंग का अर्थ प्रतीक से है। अब देखिए, लिंग जो है यहाँ पर, जो शिवलिंग जो होता है आपने देखा होगा, शिवलिंग का अर्थ प्रतीक क्या है जो समझिए, जो मार्ग, नियम, व्यवहार, आचरण और विचार हमें, मतलब जीवन में जिस तरह के नियम, व्यवहार, आचरण, विचार हमें नीचता से मतलब नीची चीज़ों से, नीचता से विरत कर, मतलब उनसे हटाकर उच्चता की ओर ले जाएं, वही कल्याणकारी हो सकता है। ऊंचाई की ओर जाता गोल स्तंभ, जो कि ऊंचाई की तरफ, शिवलिंग आपने देखा होगा कि ऊंचाई की तरफ जाता हुआ जो गोल स्तंभ बनता है या गोल स्तंभ आकृति जो होती है, ये कहीं ना कहीं समतावादी एवं कल्याणकारी उच्च विचारों को प्रवाहित करने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं हमें शिवलिंग से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबके साथ समतावादी बनिए और सबका कल्याण करिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ की शिक्षा हमें शिवलिंग देता है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि शिवलिंग के निर्माण के लिए स्वर्णादि मतलब देखिए, स्वर्णादि विविध धातुओं, मतलब विभिन्न प्रकार की धातुओं, मणियों, पारा रत्नों तथा पत्थरों से लेकर मिट्टी तक का उपयोग होता है। मतलब कई चीज़ों से, आप चाहोगे तो स्वर्ण का भी शिवलिंग बन जाएगा, मेटल्स का भी बन जाएगा, यानी धातुओं का भी बन जाएगा, मड़ियों से भी निर्मित हो जाता है ये, पारा से भी निर्मित होता है और रत्नों से भी ये निर्मित होता है, तथा पत्थरों से लेकर मिट्टी तक का उपयोग होता है। मतलब मिट्टी से भी कहीं ना कहीं शिवलिंग बनाए जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा घरों में, क्योंकि रुद्राभिषेक होता है तो मिट्टी का ही बनता है कहीं ना कहीं। तो विभिन्न पदार्थों से बने शिवलिंग के
शिवलिंग के बारे में कहा गया है, शिवलिंग के बारे में कहा गया है कि मिट्टी से बने शिवलिंग से करोड़ गुना, देखिए ध्यान रखिएगा, जो मिट्टी से बना शिवलिंग है इससे करोड़ गुना ज़्यादा फल सोने से बने शिवलिंग के पूजन से मिलता है। मतलब अगर आप मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की तुलना अगर सोने से बने शिवलिंग की तुलना से करेंगे तो कहीं ना कहीं करोड़, मतलब 1 करोड़ गुना फल आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, अब स्वर्ण से भी करोड़ गुना फल, ध्यान दीजिएगा, मतलब स्वर्ण से तो है ही है, इसके बाद मणि से, अगर मणि से बना हुआ शिवलिंग की पूजा करते हैं तो 1 करोड़ गुना फिर फल बढ़ जाता है। ये हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बने शिवलिंग के पूजन से तथा मणि से, ध्यान दीजिएगा, मणि से करोड़ गुना, मणि से करोड़ गुना से ज़्यादा फल वाणलिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा, वाणलिंग से तथा, अब इससे मणि से भी ज़्यादा फल अगर 1 करोड़ गुना आपको चाहिए तो वाणलिंग से तथा वाणलिंग से भी ज़्यादा फल करोड़ गुना अर्थात रस से, मतलब रस मतलब पारे से, रस को मतलब मेटल के तौर पे पारा माना जाता है कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अंदर या शास्त्रों के अंदर। पारे से बने शिवलिंग, कहीं ना कहीं शिवलिंग पारे का अगर मिल गया, यानी पारस शिवलिंग मिल गया तो उसकी महत्ता कहीं ना कहीं विशेष हो जाती है एक तरीके से, ये पूजन से ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आज आपको बता दिया है। अब शिव पूजा और अभिषेक, शिव पूजा और अभिषेक, इसमें थोड़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। शिव पूजा और अभिषेक में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो क्या है जरा मैं आपको बताता हूँ। शिव जी की अत्यंत ही सहजता से अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब जो शिव जी हैं वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि भक्त की भावना कैसी है, क्योंकि जब भावना सही होगी तो भगवान अपने आप ऑटोमेटिक आने पर मिल जाएंगे, समय आने पर मिल जाएंगे, है ना, यानी सहज रूप में वो उपलब्ध हो जाएंगे, यानी जो भी उनका भक्त चाह रहा होगा वो उसको कहीं ना कहीं पूर्ण करेंगे। समुद्र मंथन के समय, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब समुद्र मंथन सावन के समय पर ही हुआ था, कहीं ना कहीं सारे के सारे देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन महादेव शिव के हिस्से में तो हलाहल विष आया। ध्यान दीजिएगा, महादेव शिव के हिस्से में क्या आया था, हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे विष को कंठ में धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सारे विष को यहाँ पर कंठ में धारण किया और नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आगे चलते हैं। विषपान करने के कारण शिव जी के शरीर का दाह बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि उग्र था, विष कभी उग्र था, गर्म भी था, और उस दाह शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। मतलब तभी से ये परंपरा आ गई शिवलिंग पर जल छोड़ने की या जल को अर्पित करने की, है ना, जो आज भी चली आ रही है। इससे प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों का हित करते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर विविध शीतल पदार्थों का अभिषेक होता है। मतलब विविध, बहुत शीतल पदार्थ, है ना, जो ठंडे पदार्थ होते हैं उनका कहीं ना कहीं जल, दूध, दही, ये सब ठंडे पदार्थ हैं जिनका कहीं ना कहीं अभिषेक किया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है। शिव जी को प्रसन्न करना हो तो शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं, क्योंकि जल तथा दूध की धार से शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ये ऐसा हमारे यहाँ कहीं ना कहीं शास्त्रों में इस चीज़ का वर्ण मिल जाता है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। शिवलिंग पर अभिषेक या धारा पंचामृत से या फिर गंगा जल से धारा अर्पण करें, और इन दोनों के अभाव में, अब ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिखा है गंगा जल या धारा अर्पण करें। अब देखिए यहाँ लिखा है ना पंचामृत, या तो पंचामृत से करें। पंचामृत आप जानते हैं 5 चीज़ों से मिलाकर बनता है ना, पंचामृत, दूध, दही, घी, इस तरह से 5 चीज़ें होती हैं, उनको मिलाने से बनता है। तो पंचामृत से या फिर गंगा जल से धारा अर्पण करें, ठीक है। अगर ये नहीं है, इन दोनों के अभाव में, अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो इन दोनों के अभाव में गाय के दूध से कुएं के जल के साथ मिश्रित करके लिंग का अभिषेक करना हितकर होता है। ध्यान रखना, लिंग का अभिषेक करना हितकर होता है। शिवलिंग पर अभिषेक या धारा के समय प्रयोग होने वाला जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है। ध्यान रखना, इस मंत्र जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका आप 108 बार या अत्यधिक बार, इससे भी ज़्यादा बार आप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं शिव जी के ऊपर इन चीज़ों का अर्पण कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको शास्त्रों से बताया है। कल की वीडियो में एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं एक शास्त्रानुसार जो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ शिव महापुराण के अंदर जिस मंत्र का उल्लेख है कि शिवलिंग पर किस प्रकार से हम जल अर्पण करें या जो भी चीज़ें अर्पण कर रहे हैं वो किस प्रकार से अर्पण करेंगे, है ना, तो उस मंत्र को मैं आपके सामने रखूंगा। वो बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और उसका प्रयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को पाएंगे। तो और कहीं ना कहीं उस मंत्र के प्रयोग से सावन में आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा जरूर होगी। तो आज मैं इन शास्त्रों से जुड़ी हुई बातों को आपके सामने लाया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको नॉलेज मिली होगी मेरे ख्याल से।
और आने वाली वीडियो में मैं आपको नई नई चीज़ें और भी उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और मास्क जरूर लगाएं, कोरोना से बचें, टीकाकरण में पार्टिसिपेट जरूर करें। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें।